हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। यानी प्रश्नावली और 4.3 और चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्लास 10। यानी क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात भी करो। तो कैसे करना है, इसे ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो इसकी जो तुलना करेंगे वो हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a का मान जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा आपका 5। मूलों की प्रकृति मतलब ज्ञात करनी है यहाँ पर। मूलों की प्रकृति, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज का नाम है b² - 4ac। तो यहाँ चेक मान रख दो b² - 4ac, यानी कि यहाँ स्मॉल दे रखा है तो स्मॉल ही यूज करना है, यदि कैपिटल दे रखा है तो कैपिटल। तो ये हो जाएगा b² - 4ac। अब ये वाले मान रख दो -3 पर स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है -3। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और प्लस 4 तिया 12 दूनी 24, यानी ये 9 और 4 13, यानी ये हो जाएगा 33। यदि ये मान जो है हमारे कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि सवालिक संख्या 2x² - 3x + 5 दे रखे हैं। तुलना करेंगे a का मान 2 हो जाएगा, b बराबर -3 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 5। तो मूलों की प्रकृति में b² - 4ac का हल करना है हमें। तो b² का मान कितना हमारा -3 -4, a का मान 2 और c का मान कितना है 5। c का मान आपका कितना है यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 20 दूनी 40, यानी ये हो जाएंगे -40। तो घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा -31। ये संख्या कैसी आ रही है, हमारी ऋणात्मक आ रही है। तो मूलों की प्रकृति होगी मतलब मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। ये मूल ऋणात्मक आ रहे हैं, यानी कि ये लिखा जाएगा मूल अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में इसलिए नहीं है क्योंकि b² - 4ac बराबर ऋणात्मक आता है, तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा और मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड दिया हुआ 3x² - 4 √3x + 4 बराबर 0। तो तुलना करना है हमें ax² + bx + c बराबर 0 से। तुलना कर देंगे, यहाँ देखो a का मान कितना दे रखा है 3 आ जाएगा तुम्हारा। x के साथ कौन है, या b है, या x के साथ क्या है आपका -4 √3। तो b बराबर दे रखा है -4 √3 और c बराबर कितना दे रखा है 4। पहले सबसे पहले ये बताना मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो यहाँ निकालेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, तो यहाँ मूलों की प्रकृति में क्या करना होता है, b² - 4ac निकालना होता है। यहाँ b का मान है 4 √3 पर स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। इस पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और √3 और √3 3, 4 चौको 16 और 16 3 48, यानी कि आ जाएगा हमारा 48 - 48, यानी कि d का मान यदि हमारा 0 आ रहा है तो मूल अस्तित्व में होंगे। अतः मूल अस्तित्व यदि अस्तित्व में तो उन्हें ज्ञात भी करना है। d बराबर 0 आ रहा है तो मूलों की प्रकृति जो होगी ये भी बताना था इसमें। मूलों की प्रकृति यानी कि दो मान कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, तो यानी मूल बराबर हो जाएंगे। मूल बराबर
तथा वास्तविक होंगे। अब यहाँ पे बताना भी है ये कि मूल वास्तविक बराबर हो जाएंगे ना, अब उनको ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमें, फॉर्मूला दे रखा है ये वाला, x बराबर माइनस के बी और प्लस माइनस अंडर रूट और b² माइनस 4ac बटा 2a। अब इसमें मान रखना है। अब b² माइनस 4ac का तो मान पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 0, यानी कि ये वाला जो मान है b² माइनस का 4ac बराबर कितना है हमारा 0। b² माइनस 4ac बराबर 0 आ रहा है। तो यहाँ b का मान कितना था वो यूज करो, b बराबर था माइनस के 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस, और इसका मान जो दे रखा वो 0 है बटे 2a। a का मान कितना दिया हुआ है 3। तो इसे सॉल्व करना है अब हमें। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 और 0 का वर्गमूल तो 0 होता है, और 3 दूनी 6, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 बटा 3। अब 3 को अंडर रूट से काटा जा सकता है, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2 बटा अंडर रूट 3 और दूसरा भी आ जाएगा 2 बटा अंडर रूट 3। क्योंकि एक बाई प्लस बार लेना है, उसमें से जोड़ देंगे 0 को, चलो यूज करते चलो 0 और यहाँ 0 और प्लस माइनस 0। अब इसको 2 बार लेना है तो भाई 0 जोड़ दें किसी संख्या में तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी चलो इसे बात समझ में आ जाएगा। ये 2 बटा अंडर रूट 3 माइनस 0। अब इसमें जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा 2 बटा अंडर रूट 3 और ये आ जाएगा 2 बटा अंडर रूट 3। तो इसके जो मुने मतलब मूल आएंगे वो आ जाएंगे 2 बटा अंडर रूट 3 और 2 बटा अंडर रूट 3, क्योंकि उसने बताया भी है, आया भी है कि मूल बराबर है। देखो दोनों मूल बराबर आ रहे हैं और इनको वास्तविक भी बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर पहले का 3 दिया हुआ है, ये वाला दिया है, उसकी तुलना कर दो। ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से a का मान आ जाएगा 2 और b बराबर आ जाएगा माइनस के 6 और c बराबर आ जाएगा आपका 3। अब यहाँ पे हमें पहले तो निकालना मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के लिए हमें क्या निकालना है, b² माइनस के 4ac निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, b का मान कितना दे रखा माइनस 6 पे वर्ग 4, a का मान 2 और c का मान कितना है 3। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 × 12 दूनी 24। तो ये आपका आ जाएगा कितना 2 1 12 आ जाएगा, यानी ये कैसा मान आ रहा है धनात्मक आ रहा है। यदि धनात्मक आने पे क्या करेंगे, मूल वास्तविक है ना होंगे, यहाँ पर ये कंडीशन लग जाएगी आपकी। मतलब 2 भिन्न यानी 2 मूल जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे, यानी मूलों की प्रकृति जो रहेगी वो मूल अलग अलग और वास्तविक होंगे। अतः मूल अलग अलग और वास्तविक होंगे, यानी कि जो मूल आएंगे ना वो दोनों कैसे रहेंगे, वो अलग अलग आएंगे। जैसे एक 3 आ रहा है तो एक 5 आएगा, एक 5 आ रहा है तो एक 6 आएगा, यानी दोनों मूल कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। और यहाँ पे ये भी बताना था क्या, यानी कि यदि हमारे ये धनात्मक आ रहा है, d का मान धनात्मक आ रहा है तो मूल वास्तविक हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा मूल अस्तित्व में है। अस्तित्व में होने का मतलब होता है कि यदि यानी यहाँ जो प्रकृति d के बराबर निकाल लें ना वो धनात्मक आना चाहिए या 0 के बराबर आना चाहिए। यदि नेगेटिव आने पर कोई मूल वास्तविक अस्तित्व में नहीं होता है, यानी d का मान नेगेटिव होने पर मूल अस्तित्व में नहीं होता है। तो मूल अस्तित्व में है तो फॉर्मूला लगाना है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac और बटा 2a। इसमें मान रख दो, b का मान तुम्हारा है माइनस 6, या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 6
प्लस माइनस इसका मान कितना दे रखा है 12 और बटा 2। यानी देखो दोनों मूल अलग अलग आ रहे हैं हमारे। एक तो आ जाएगा 6 प्लस √12 बटा 2 और एक आ जाएगा 6 माइनस √12 बटा 2। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। करने को तो आप इसमें 2 कॉमन भी मिल जाएगा, 2 कॉमन भी ले लेना है इसमें। तो ये आ जाएगा हमारा 6 प्लस यानी कि 2√3 बटा 2 और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2√3 बटा 2। तो यहाँ ऊपर से कॉमन मिल जाएगा तुम्हारा क्या 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस √3 बटा 2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √3 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 3 प्लस √3 और एक आ जाएगा 3 माइनस √3। आशा करता हूँ कि ये सवाल सबकी समझ में आया होगा। यानी क्वेश्चन नंबर अब चलेगा कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 मूल मतलब हों। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले तुलना करनी है इसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ x² के साथ कौन आ रहा है a, यहाँ x² के साथ कौन है 2, b बराबर ऐसे x के संग कौन है यहाँ b और k के साथ कौन आ रहा है k, तो b बराबर कितना आ जाएगा k। अब c अचर राशि यहाँ c कितना तुम्हारा 3। उसने कहा है कि 2 मूल बराबर हों। यदि 2 मूल बराबर हों, जब बराबर होते हैं तो कंडीशन क्या आती है b² माइनस 4ac बराबर 0 लेना होता है। अब b/ac के मान रखने पर तो b का मान तुम्हारा कितना k² माइनस 4, a का मान 2 और c का मान कितना 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k² बराबर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। तो k² बराबर हो जाएगा 0 प्लस 24 यानी कि k² बराबर आ जाएगा आपका 24। मुझे k का मान निकालना है तो ये √ चढ़ जाएगा 24 पर। तो 24 का वर्गमूल कितना होता है ये तो पता नहीं, यानी कुछ गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 तो तिया 24। जो जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा यानी k बराबर कितना आ जाएगा 2√6। तो k का मान जो आ जाएगा वो 2√6 आ जाएगा। ऐसे हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमें सेकंड कर देना है। ये पहले तो द्विघात समीकरण है नहीं है यानी बनाना है हमें, तो kx का अंदर गुणा कर दो। ये हो जाएगा kx² माइनस k 2kx प्लस k6 बराबर 0। देखो अब ये द्विघात समीकरण सा दिखाई दे रहा है हमें। अब तुलना कर दो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर आ जाएगा आपका k और b बराबर आ जाएगा माइनस का 2k और c बराबर आ जाएगा 6, c बराबर आएगा 6। अब द्विघात समीकरण के 2 मूल बराबर हैं, उसने बोला है द्विघात समीकरण के 2 मूल कैसे हैं बराबर हैं। 2 मूल का मतलब है कि उसके जो 2 मान निकल रहे हैं ना x वाले मान वो दोनों के दोनों कैसे हमारे बराबर हैं। तो फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac बराबर 0। यह मान रख दो b का मान हमारा 2k का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान k और c का मान कितना 6 बराबर 0। तो इस पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4k² और 6 चौकू 24 k बराबर 0। तो 4k² इसका पक्षांतर करेंगे ये हो जाएगा 24k। अब यानी 4k इंटू k कर सकते हैं और बराबर कितना हो जाएगा 8 से 24 और 6 चौकू 24 यानी 6 गुणा 4 और k। 4k से 4k कैंसिल हो जाएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा हमारा 6। ये बताना था कि k का मान क्या आने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। माना बगिया की चौड़ाई x है, और लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी, तो लंबाई दे रखी है कि उसकी दोगुनी है चौड़ाई से, तो यानी कि ये हो जाएगी 2x। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 800। अब क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर कितना दे रखा है 800। लंबाई का मान हमारा 2x है और चौड़ाई का मान कितना x, बराबर 800। अब x गुणा x तो x स्क्वायर हो जाएगा 800/2, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। अब यहाँ x स्क्वायर बराबर यह कितने पे वर्ग होता है, 20 पे वर्ग। जब हमारी पावरें बराबर हैं तो उसके आधार जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। अतः बगिया की चौड़ाई है वो 20 मीटर है। बगिया की चौड़ाई बराबर हमारी कितनी, 20 मीटर, और जो लंबाई है वो कौन से हो जाएगी, 20 गुणा 2, यानी कि ये हो जाएगी 40 मीटर। अब ये क्या कर रहा था, क्या ये कैसी बगिया बना, हाँ बगिया बनाना संभव है, हाँ बगिया बनाना संभव है, क्योंकि ये बगिया जो बनेगी वो ऐसे करके बन जाएगी, ये बगिया बन जाएगी है। बगिया जाके जो लंबाई है वो कितनी 40 मीटर है और चौड़ाई कितनी हमारी 20 मीटर, यानी कि ऐसी कोई बगिया हमारी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, क्या ऐसा संभव है। क्वेश्चन नंबर 4, माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, माना एक मित्र की आयु वो आपकी कितनी है, x वर्ष दिया हुआ है। अब दूसरे मित्र की आयु क्या रहेगी, दूसरे मित्र की आयु, जो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी वो जो योगफल दे रखा है ना उसमें से क्या कर देंगे, पहले वाले मित्र की आयु को घटा देना, तो हो जाएगा 20 - x वर्ष। अब करा 4 वर्ष पूर्व, यानी पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 वर्ष पहले, और एक मित्र की आयु, तो ये हो जाएगी x - 4 वर्ष। अब 4 वर्ष पहले और दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पहले और दूसरे मित्र की आयु, तो ये हो जाएगा 20 - x - 4, तो 20 में से 4 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 16 - x वर्ष। अब दिया हुआ है उनका गुणनफल, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, गुणनफल वो दिया हुआ है कितना, 48 दे रखा है। तो यहाँ तो ये हो जाएगा x - 4
और 16 माइनस एक्स बराबर 48। एक्स से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 चौका 64 और प्लस के 4x और माइनस बराबर कर लो यानी 48 माइनस के एक्स स्क्वायर, 16 और 4 हो जाएंगे हमारे 20x और माइनस के 64 बराबर 48। अब इस सभी संख्या का पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएंगे प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 20x और प्लस के 64 और प्लस के 48 बराबर 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, 8 4 12, 10 और 1 11। अब इनके गुणनखंड करना है 112 के, तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 7 एकन 7। अब ऐसा है जोड़ के हमारे कितना आ जाए 20 आ जाए, 7 दूनी 14, 14 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 14 और 8 जो हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, यानी कि इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। अतः यानी उतनी उनकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते हैं। x का मान ज्ञात नहीं हो सकता, अतः उनकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि परिमाप है, ये पार्क है, यानी कि जो परिमाप जो दे रखा है परिमाप दिया हुआ है आपका 80, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 और लंबाई धन चौड़ाई यानी x प्लस वाई कर लो, तो ये हो जाएगा 80, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80/2, यानी कि x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 40। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकाल दो तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब द्वितीय कंडीशन जो दे रखी है वो क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। आपका क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 400 वर्ग मीटर दे रखा है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो x इंटू वाई बराबर कितना 400। यहाँ y का मान रख दो तो ये आ जाएगा x और 40 माइनस एक्स बराबर 400, तो ये हो जाएगा 40x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब क्या करना है, ये जो संख्या नेगेटिव दे रखी है ना, इन दोनों संख्याओं को पक्षांतर कर दो तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 बराबर 0। तो 40 लाने के लिए 20 गुणा 20 हो जाएगा, ये माइनस के 20x माइनस के 20x और प्लस के 400 बराबर 0। x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 20, माइनस के 20 कॉमन लेना है तो x माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 20 हो जाए एक कोष्टक में, दूसरे वाले में भी x माइनस 20, तो 0 के बराबर लेना तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। x बराबर आ जाएगा आपका 20, यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितनी आ रही है हमारी 20 आ जाएंगे यहाँ। तो यहाँ जो लंबाई है वो 20 है, चौड़ाई वो है, यानी कि एक वर्ग बनेगा। तो यानी कि लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है, यानी कि क्या ये पार्क बनाना संभव है? हाँ पार्क बनाना संभव है, संभव। वह एक वर्ग बनेगा, वह एक वर्ग बनेगा। वर्ग का मतलब उसकी भुजाएं कैसी आएंगी, बराबर आएंगी, तो ये हमारा क्या बनना है, हमारा वर्ग। ए बी सी और डी, यानी ये भी 20 है, ये भी 20 आ रहा है, ये भी 20 आ रहा है और ये भी 20।
यानी कि आशा करता हूँ कि ये वीडियो सबकी समझ में आ गई होगी। और यानी यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यानी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।